यूपी टेट 2026 के लिए पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। 2018 में जो प्रश्न पूछे गए थे पर्यावरण अध्ययन से, उन सभी प्रश्नों को यहाँ पर देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्न ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? देखिए दोस्तों, जब यह प्रश्न पूछा गया था तो उस समय रेखा शर्मा थी, लेकिन वर्तमान में आपको ध्यान रखना है, इस समय वर्तमान में 2026 में विजया के रहाटकर हैं। कौन है? विजया के रहाटकर। आप लोग याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। ठीक है, रहाटकर, विजया के रहाटकर आप लोग याद रखिएगा, वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति के द्वारा आहूत की जाती है। पहला ऑप्शन राष्ट्रपति आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो देखिए दोस्तों, भाग 9 में, यहाँ पर भाग 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 तथा अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? ये दोस्तों शहरी स्थानीय स्वशासन से है। याद रखिएगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से है। किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो देखिए दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहां से लिया गया है? पर्यावरण अध्ययन विषय के अंतर्गत ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। यह दोस्तों 2018 में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न 2018 में यूपी टेट में पूछे गए हैं, तो सभी प्रश्न आप लोग अच्छे से देखते हुए चलिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो इंग्लैंड से लिया गया है। याद रखिएगा, इंग्लैंड बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो भारत का निर्वाचन आयोग जारी करता है लोकसभा के चुनाव के लिए अधिसूचना। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? कार्यवाही के प्रथम घंटे को दोस्तों प्रश्नकाल कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? वर्षा जल संग्रहण क्या है? तो देखिए दोस्तों, वर्षा जल का जमाव और भंडारण वर्षा जल संग्रहण कहलाता है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय गैंडे कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडे कहाँ पर संरक्षित है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में संरक्षित है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन काजीरंगा नेशनल पार्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सही क्रम है आपका, सबसे पहले उत्पादक, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। किस वर्ण की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो देखिए दोस्तों, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं? तो देखिए दोस्तों, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, एरोसोल कैन का उपयोग, ये सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। U4BAC फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है? तो देखिए दोस्तों, जेट्रोफा आपका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन जेट्रोफा। नेक्स्ट है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। जड़ी बूटियों की रानी भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी है। इस औषधीय पौधे का हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक नाम ओसिमम सैक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दोस्तों तुलसी के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, तुलसी, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? पीने योग्य पानी कहते हैं, पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो देखिए दोस्तों, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुई थी। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल आइसोसाइनेट।
विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम एस स्वामीनाथन एक कृषि वैज्ञानिक थे। यहाँ पर कृषि वैज्ञानिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, यह देहरादून में स्थित है, याद रखिएगा। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, ध्यान रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को। अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन मृतक भक्षी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? देखिए दोस्तों, यह पश्चिमी घाट में पाया जाता है। पहला ऑप्शन पश्चिमी घाट आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो नेलापट्टू, कुंथनकुलम, कोकारेबेलूर, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन। मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? पारा अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बी ऑप्शन पारा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। बी ऑप्शन दक्षिणी ध्रुव आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? तो यहां पर हीरालाल जे कानिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरालाल जे कानिया भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? विलुप्त के करीब जीव से संबंधित है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए 30 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। उम्मीद है यह क्लास आप